देगलूर येथे AIMIM चा जलसायाम कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी श्री डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष औरंगाबाद, फिरोज खान लाला साहब, महाराष्ट्र सरचिटणीस मराठवाडा अध्यक्ष माजिद बशीर साहब, मराठवाडा जनरल सेक्रेटरी मिर्झा अमजद बेग साहब, नांदेड जिल्हाध्यक्ष साबेर साऊस साहब, नांदेड शहर अध्यक्ष हाफिज अब्दुल रहीम साहब, विधानसभा अध्यक्ष सैयद सलीमुद्दीन साहब, कोऑर्डिनेटर मुफ्ती इमरान साहब, तालुका अध्यक्ष ताहिर देशमुख साहब, तालुका कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर साहब, शहराध्यक्ष इरफान खानलाला, शहर उपाध्यक्ष बाबूभाई बागवान टाकली, तालुका युवा अध्यक्ष मिर्झा युसुफ बेग, युवा शहर अध्यक्ष व यावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरिक होते। नाइंसाफी करने वाली हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हो। पहली बात तो हुस्नियत का किरदार, हुसैनियत का किरदार, यजीदियत के खिलाफ जंग, ये पैगाम देने में आपके पास आया। वो फिरौन हो कि नमरूद हो, या इख्तिदार में बैठी हुई वो जात हो या पार्टी हो, जो जुल्म को अपना मरकज बनाएगी, हमको उसको उखाड़ कर फेंकना है। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के नेशनल टीवी पर मणिपुर के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। एक कुकी समुदाय है, एक जमात है कुकी समाज, वो क्रिश्चियन। इस कुकी समाज के लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, उनकी औरतों पर रहमानियत और बर्बरियत से रेप किया जा रहा है। 50,000 लोग बेघर हो गए। इन ईसाइयों का कोई वारिस नहीं। वहां की हुकूमत उनको इंसाफ नहीं देती। मणिपुर के वाकयात इसलिए है कि वहां बीजेपी सत्ता में। देश का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर टूटता है तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से बुलाकर बात करता है। मणिपुर में देशों चर्चों को जला दिया गया। क्या वो इबादतगाह नहीं है? मणिपुर में ऐसे जो वीडियो आए, कई वाकयात, कई 100 खवातीन की अस्मत दरी की गई, हुकूमत खामोश बैठी। साफ समझने की बात है, जिसके पास सियासी ताकत नहीं होगी उनको जगा दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको ताकतवर भी होना पड़ेगा। ये 2 वाकयात सुनाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सियासी ताकत, कुव्वत उस मकसद के लिए जरूरी है जो इमाम हुसैन का मकसद था। वो मुसलमान के वोटों को बाप की जागीर समझ रहा, उसके खुट्टे से बनी हुए समझ रहा। मैंने सुना परसों को मीटिंग किया था, अमन कमेटी की, जनता दरबार किया था। वो एमएलए को मैं पूछना चाहता हूं, क्या तेरे को एक भी मुसलमान नहीं दिखा जनता दरबार बिठाने के वास्ते? यानी हमारी हैसियत ये हो गई कि हमको तुम शिवसेना बीजेपी का डर बताकर हमारे वोट लो और समाज को दूर बिठाओ। सियासत में मुसलमान के वोट चलते, मगर मुसलमान की सत्ता में भागीदारी नहीं चलती। अब देखो नेशनल सतह पे क्या काम हो रहा है। नेशनल सतह पर बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, शरद पवार है, राहुल गांधी है। कोई मुसलमान चेहरा हिंदुस्तान का दिखता है क्या? वो दिखते कौन? फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा।
फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा कश्मीर के हद तक सीमित है। और पूरे कश्मीर में कितने एमपी है मालूम? 6 एमपी है। कश्मीर में 4, जम्मू में 1, लद्दाख में 1। फारूक अब्दुल्ला कभी हमारे मसाइल की बात करते नहीं करते। अभी आसाम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उनके तकरीबन 18 एमएलए, 2 एमपी है। केरल में मुस्लिम लीग है, 2 एमपी है, तकरीबन 20 के आसपास एमएलए है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, 2 एमपी है, तकरीबन 10 एमएलए है, कई कारपोरेटर्स है। असदुद्दीन अवैसी से क्यों पेट दुखता तुम्हारा? बुलाओ ना असदुद्दीन अवैसी को भी। जब तुम बीजेपी को हराना चाहते हो तो बदरुद्दीन अजमल को बुलाओ, असदुद्दीन अवैसी को बुलाओ। इनको सत्ता में बैठना। आपने देखे महाराष्ट्र में क्या खेल चल रहा। 2019 में अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस शाम में सुबह के 5 बजे गवर्नर के पास हल्फ ले रहे थे, दोनों में निकाह हो गया। अब आदमी आदमी के बीच में निकाह होता कि मैं बोल नहीं सकता, या मुझे समझ में नहीं आया उसमें से कौन नौशा था, कौन दुल्हन थी। यानी राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी शिवसेना के खिलाफ मुसलमानों से वोट मांगा, हमने वोट दिया, वो अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस के पास जाके बैठ गया, फिर वहां से वापिस आ गया। फिर पवार साहब ने गवर्नमेंट बनाई, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, और अपने भी लोग बहुत भोगे भागे हैं। किसने अस्सलाम वालेकुम बोल दिया कि हो गए खुश, उन्हें अस्सलाम वालेकुम बोल के तुम्हें गर्दन काटा। इफ्तार की पार्टी में टोपी पहन के आ गया, अपना खाना खा के जाता, हमारी बिरयानी खा के जाता, और मुसलमान बहुत खुश। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया उसको। अरे भाई ना हमको सलाम की जरूरत है, ना तो इफ्तार में आके खाना खा। जमहूरियत में डॉक्टर बाबा साहब की घटना में जो हमको हुकूक दिए उनकी बात कर। तो मैं कह रहा था इन्होंने मिलकर बनाया शिवसेना के साथ गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट के दौरान उद्धव ठाकरे ने असेंबली में भाषण किया था। भाषण में बोला, मुझे इस बात पे फख्र है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ढांचे को गिरा दिया। क्या यह कायरत हमारे पास हो सकती है? तो सवाल यह पैदा होता है कि इन सेकुलर सो कॉल्ड पार्टियों पे हम कैसा भरोसा करें। ये वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों को, अखिलियतों को, दलितों को धोखा देते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान ये सेकुलर पार्टी से चुनकर आता है, क्या वो कौम की नुमाइंदगी कर सकते? अजीज साथियों, ये जलसे रखना, आपको इस ऐसे मौसम में यहां पर जमा करना, मकसद ये है कि मुल्क अजीज के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने रखें और एक सियासी शऊर को आप लोगों में बेदार करें कि हमारे मुल्क अजीज में जो हवाएं हमारे खिलाफ चढ़ रही है, यकीनन ये गर्म मुखालिफ हवाएं, ये हमको बिखराने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, हमें इंतशार पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि ये हवाएं चीख चीख कर ये कह रही है कि वक्त का, हालात का तकाजा ये है कि हमको एक मरकज़ सियासी पे जमा होना होगा। वक्त की अहम जरूरत भी यही है कि हम एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाए। आज तक हमारे पास ये बहाना हुआ करता था कि अरे भाई अगर हम साथ दें तो कौन सी जमात का साथ दें। मजबूरी में हमको शिवसेना और बीजेपी को रोकने के लिए इन नाम नहज सेकुलर जमातों का साथ देना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेरे क़यादत चलने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मजलूमों की जमात है,
आज हमारे दरमियान में है। जरूरत इस बात की है कि हम किस तरह इस जमात को मजबूत करें। अजीज साथियों, बारहा देखने में आता है कि मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करके ये नाम है सेकुलर जमात इख्तिदार का मजा लूटती है, लेकिन जब कभी हमारे हालात आते हैं या हमारा कोई काम आता है या हमारे मसाइल आते हैं या हमारे खिलाफ साजिशें की जाती है तो ये नाम है सेकुलर जमात खामोश। ऐवान पार्लियामेंट में खामोश, जब मुसलमानों के खिलाफ भी लाया, दलितों के खिलाफ भी लाया तो खामोश। जिनको आपने और मैंने वोट दे के ऐवान असेंबली में भेजा, ऐवान पार्लियामेंट में भेजा, खामोश। फिर बीजेपी के एजेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों की निगाहें, मजलूमों की निगाहें उस मर्द मुजाहिद पे होती है जब हमारे खिलाफ भी लाता है। क्या कहेगा मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब? क्या ये हकीकत नहीं है? अजीज साथियों, हमारा आप लोगों के दरमियान में आना मकसद सिर्फ ये है कि आपके सियासी शऊर को जगाया जाए। याद रखिए अजीज साथियों कि एक जानवर चाहे आकार में, साइज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर अगर वो मुर्दार है तो छोटे छोटे गिद्ध भी उसका गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन एक जानवर अगर वो छोटा है मगर जिंदा है तो कोई गिद्ध की ताकत नहीं है कि उस जानवर के करीब आए। अजीज साथियों, मैं यहां ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि जब आए इलेक्शन के वक्त ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाम है सेकुलर दलाल जब आप लोगों के दरमियान में आएंगे और वोट की अपील करेंगे, अभी तो वोट का जमाना नहीं है, इलेक्शन का जमाना नहीं है, लेकिन जब आपके दरमियान में आएंगे और वोट की अपील करेंगे और कहेंगे कि महाराष्ट्र में अगर हमको शिवसेना को रोकना है, बीजेपी को रोकना है तो हमको कांग्रेस या राष्ट्रवादी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, तो आप उससे पूछिए, ये आपका हक भी है कि हमने मुत्तहिदा होकर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी को रोकने के लिए जब तुमको वोट दिया था तो फिर क्या हुआ हमारे वोटों का? तुम किसके साथ इख्तियार में बैठ गए? वो पार्टियां जिनको हमने रुकाने के लिए ताकत लगाई, आप उनके साथ ऐवानों में बैठ गए। ये सवाल आप लोग कीजिए। बहुत सारे मसाइल है, मुझे वक्त कम दिया गया, कम के हिसाब से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमको जो है ना सियासी सपोर्ट के जरिए से हम जो दूसरों पे जो जुल्म हो रहा, वो जुल्म को रोकने का काम हमारा करना है और जुल्म के रोकने के वास्ते सियासी जो है ना हमको जो है ना जिम्मेदारी के साथ हमको जो है ना इस तरह से जो है ना हम मुसलमानों को मजलिस से जुड़ जाना चाहिए। लिहाजा मैं जुड़ने की दावत कर देता हूँ और इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह लेता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल बोलते, आंख में आंख मिला के बात करते हैं हम। और साहब हमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हमको प्रॉब्लम होंगी लब्बैक आप हाजिर होते। और हमको हमारी एक ही ख्वाहिश है, आइंदा देगलूर में एमआईएम का प्रोग्राम होना तो असदुद्दीन अवैसी साहब का होना या फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का होना। बस इतना कह के मैं मेरी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी पार्टी को पब्लिक से सपोर्ट, जनता में पब्लिक का मजलिस की दावत, बैरिस्टर असदुद्दीन का संदेशा पहुँचाने आए। गुजारिश यही है इत्तेहाद के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन के हाथों को मजबूत। सर, पिछले बारे में आपको जो बी टीम कहा गया है, इसके बारे में आप क्या है? बी टीम है सर, हमको बी टीम बोलते छोटे जो चोटे है ना, उनकी कोई हैसियत तो बी टीम बोलने की है क्या? अभी किसके मांडी को मांडी जाकर बैठा है जो हमको बी टीम बोलता ना, ये छोटे, उनको क्या सेंस है? उनको क्या पॉलिटिक्स का बात कर रहे तुम, और तुम चुट्टों की क्या बात कर रहे हो? ये सिविक अभी जो लोकसभा और विधानसभा होने वाली है 2024 में, अभी जो अलायंस आपके साथ किसके साथ होने वाला, क्या कहेंगे? तो हमारे नेता तय करेंगे। आपकी तरफ से भी महाराष्ट्र में अभी जो फिलहाल अभी के चल रहा है कि अजीत दादा भी है, जो अपोजिशन में सेकुलर पार्टियां हैं बहुत मस्ती में है, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। अगर कोई आके बात किया तो बात करें। अभी मुस्लिम आरक्षण के बारे में अभी कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम आरक्षण तो लेके रहेंगे जी, हम हमारा अधिकार है।
आपके महाराष्ट्र के अंदर, बलिया के अंदर, पंचतर्फा के अंदर आपके क्या उम्मीदवार ठहरेंगे आपके? यकीनन ठहरेंगे, क्यों नहीं ठहरेंगे। तो आपको ठहराना पड़ता है, तो 5 साल होगा एक भी रोड नहीं बनी है। सिविल कोड के अच्छा बजाएंगे तो सर, मत कर। सिविल कोड के ऊपर अभी कानून पास करने की तैयारी चल रही है, उसके बारे में अभी देवपुर में जो भी पदाधिकारी है, अभी जो कार्यकर्ता से हमें को समझ में आया कि जो बॉडी है अभी नई हुई है, पहले की पुरानी बॉडी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अमजद भाई एक साहब आ जाइए सामने। कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होने वाले चेंजेस होने वाले हैं, कायदीन की तरफ से कोई मशवरा नहीं आ जाता तो नई बॉडी या पुरानी बॉडी में कोई चेंजेस नाही होणार. नमस्कार, मी सागपडे एनसीएन न्यूज टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहू शकता देगलूर शहरामध्ये मुंबईबेस या ठिकाणी डॉक्टर अब्दुल कादरी यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी सर्व नागरिकांना संबोधित करण्यात आलं आणि जलसा आम असा एक कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे MIM तर्फे. आपण पाहू शकता तेलंगणातील तडगुडच्या सरपंचांनी या ठिकाणी MIM पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे आजच या ठिकाणी, आणि संपूर्ण त्यांची टीम या ठिकाणी उपस्थित झाली आहे. त्यांना काय वाटते MIM पक्षानंतर आल्यानंतर त्यांना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दंडेवर मुगलाजी है. मैं 2014 से TRS पार्टी में तेलंगाना उद्यमन आयुक्त ऐसा ये काम किया है. जब हमारे को तेलंगाना रियासत मिली, जब से हमारा जो तेलंगाना में जितने भी हमारे जैसे काम करे सो नेते हैं, लोगों हैं, उसको सब तेलंगाना में तो BRS बहुत विकास करता है ऐसा बोलते हैं. अभी जो BRS पार्टी हुआ, पहले था TRS. अभी जो उन्होंने नेशनल पार्टी बनाने के वास्ते BRS बना लिया. हमारा तेलंगाना में 9 साल हो रहा, अभी तक तेलंगाना में गरीब लोगों के वास्ते और दलित लोगों के वास्ते, माइनॉरिटी लोगों के वास्ते खाली असेंबली में, पार्लियामेंट में बात करते हैं. आज MIM में आके आपको कैसा लगा? मेरे को MIM पार्टी में आके मजलिस पार्टी में बहुत अच्छा लगा. हर पार्टी में काम करते हैं, 1% तो 5%, 6% लोग जो काम कर रहे हैं उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत जन काम करते हैं. हिंदुस्तान में, भारत देश में बहुत सारे लोग काम करते हैं. वैसे ही समझकर आज ये नेशनल विचारधारा है वो आपको पसंद आए, और इसीलिए हम ये भी हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी है, मजलिस पार्टी, इसीलिए ये पार्टी में काम करने के लिए हमारे को बहुत अच्छा लगा. और ये जो आज जलसा हुआ, ये जलसा के मुताबिक से, और ये जो आज जो डॉक्टर कादिर साहब के नेतृत्व में हम ये पार्टी में शामिल होकर हमारा ये जन्म धन्य करके ये पार्टी का और एक बढ़ाने के वास्ते काम करने के वास्ते हमारा बड़े साहब अकबरुद्दीन वैस साहब के हैदराबाद के, और हमारे सद्दाम सदर है तड़गुर के, और हमारे बच्चे TRS हो या BRS हो या MIM, दो भी तेलंगाना की पार्टी है. आप TRS में से निकल के MIM में गए, तो इसकी वजह से आपको क्या विकास दिखा कि MIM में जाना TRS? हमारे को बहुत अच्छा लगता है साहब के, हमारे असेंबली में जो बात करते हैं अकबरुद्दीन वैसी साहब, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है. एक ही आदमी बात करता है तो पूरा हिंदुस्तान हम बहुत अच्छा ये करते हैं. लेकिन हमारे जो दलित लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनको साथ नहीं दे रहे, बल्कि हम भी कुछ साथ दे के पार्टी को अच्छा नाम लेके आना बोल के आज ये पार्टी में शामिल हो गए. आपण या ठिकाणी पाहू शकता, महाराष्ट्रात तर नव्हे तर तेलंगणामध्ये सुद्धा आता MIMची आवड सर्व नागरिकांना होत आहे. आपण पाहू शकता एखादी गावचा प्रमुख जे सरपंच असतो ते संपूर्ण आपल्या पदाधिकाऱ्यांसोबत MIM पक्षामध्ये प्रवेश करण्यासाठी देगलूर शहरामध्ये या ठिकाणी अब्दुल कादर डॉक्टर साहेब कादरी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या हस्ते आज त्यांनी MIM पक्षामध्ये प्रवेश केलेला, आणि फार त्यांना आनंद होतो की BRS MIM जे बॅरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहेब आहेत ते गोरगरिबांसाठी, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढत असतात, आणि गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते सदैव तत्पर असतात. त्यांच्यासाठी त्यांचा विकास आणि त्यांची विचारधारा आवडली म्हणून आज ते MIM तडगुडचे सरपंच या ठिकाणी MIM मध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांची विचारधारा फार आवडत असते ते या ठिकाणी सांगत होते, आणि आज त्यांचे गावचे नागरिक सुद्धा आहेत त्यांच्यासोबत आलेले, त्यांना पण काय वाटते ते विचारूया. आपका नाम क्या? मेरा नाम शेख सद्दाम है, मैं मस्जिद का सदर हूँ. जो MIM में हम आने का मकसद यही है साहब, जो डबल बेडरूम हमको बोले थे वो दे रहे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे, लेकिन हमको आज तक एक को भी नहीं आया डबल बेडरूम घर. टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको नहीं आया, हम 2008 में आ गए. और हमारे पास जो ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए बेदाग बात करती है, ना किसी से हिचकिचाती, ना किसी से डरती नहीं, इसलिए हम MIM में हमारे को आना दिल बोला, हम MIM में आ गए. अच्छा सरपंच साहब, तुम्हारे गांव में कितने सदस्य की ग्राम पंचायत?
अभी फिलहाल तो एक ही सदस्य है। अभी यहाँ से अपन नहीं आपने जो मेंबर कितने 10 मेंबर 10 मेंबर अभी एमआईएम में जाने वाले हैं। नहीं अभी इनसे बातचीत करके अभी हमारा दिसंबर में इलेक्शन है, जब तक बोले तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार मीटिंग करके जब तक बोले तो हम ये मैं हमको और बहुत आगे बढ़ा के और सबके साथ मिलजुल के रह के ये पार्टी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं तड़गुर के अंदर, तो अभी तक जो भी काम हमारे रुके हुए हैं इंशाअल्लाह अब यहाँ से हम एमआईएम में शामिल हमारे सरपंच साहब को करें, इसलिए करें कि हमारे कोसे भी काम नहीं हो रहे। अब यहाँ से हमारे सरपंच साहब को हम एमआईएम में लेके आए, अब यहाँ से हमारे इंशाअल्लाह पूरे काम होंगे। भाई हमारी ये पार्टी यहाँ पे लाने का मकसद यही है कि हमारा कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, स्कूल का काम हो, हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए हम एमआईएम में इसीलिए शामिल हो गए कि हमारा काम आसानी से